Welcome to Manikant Education Center. बच्चों, आज हम एक ऐसी क्रांति के बारे में जानेंगे जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप का इतिहास बदल दिया। इस क्रांति ने लोगों में समानता, स्वतंत्रता और एकता की भावना पैदा की और इससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यानी लोग अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुए। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यह कैसे हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ 1789 का समय था। फ्रांस में बहुत असमानता थी। राजा और अमीर लोग बहुत आराम से रह रहे थे। शानदार महलों में उनके पास सब कुछ था, लेकिन आम लोग गरीबी में जीवन बिता रहे थे। उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ता था और उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। इसी असमानता और अन्याय से लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने सोचा कि अब बदलाव का समय आ गया है। इस तरह फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने अपनी आज़ादी और अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। नेपोलियन का उदय। फ्रांस में क्रांति के बाद एक नया नेता उभरकर सामने आया, नेपोलियन बोनापार्ट। वह पहले एक साधारण सैनिक था, लेकिन अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से वह धीरे धीरे फ्रांस का नेता बन गया। नेपोलियन ने फ्रांस में नई नीतियां लागू की, देश को मजबूत किया और लोगों में एकता की भावना को बढ़ावा दिया। उसने कई देशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और यूरोप के दूसरे देशों पर भी अपनी छाप छोड़ी। नेपोलियन का उदय एक नया अध्याय था जिसने फ्रांस यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फ्रांस की क्रांति ने एक नई भावना को जन्म दिया, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब है कि लोग अपने देश के लिए प्यार और गर्व महसूस करने लगे। वे एकजुट होकर अपने देश की भलाई के लिए काम करने लगे। फ्रांस में इस क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैला दिया। अब दूसरे देश भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना चाहते थे और चाहते थे कि वे भी स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियां। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के अन्य देशों में भी आजादी की चिंगारियां जलने लगी। लोग महसूस करने लगे कि जैसे फ्रांस ने अपने लिए स्वतंत्रता हासिल की, वैसे ही वे भी अपने अधिकारों और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। यह समय था जब हर देश अपनी स्वतंत्रता का सपना देखने लगा। हर किसी के मन में यह भावना जागी कि वे भी अपने देश को स्वतंत्र बना सकते हैं। 1830 और 1848 के आंदोलन। 1830 और 1848 में यूरोप के कई देशों में बड़े आंदोलन हुए। लोग अपनी आज़ादी और समानता के लिए सड़कों पर उतरे। ये आंदोलन इसलिए हुए क्योंकि लोगों को लगा कि उन्हें भी बराबरी और स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। इन आंदोलनों ने यूरोप में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत की और लोगों को यह सिखाया कि वे अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। राष्ट्र राज्य का उदय। यूरोप में बहुत से छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें अब लगने लगा कि अगर वे एक साथ मिल जाएं तो वे एक मजबूत राष्ट्र बन सकते हैं। सभी राज्यों ने मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण किया जिसमें सभी को बराबरी का हक मिला। इस तरह राष्ट्र राज्य की नींव रखी गई। लोगों ने एक नए राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान पाई, जिससे उन्हें सुरक्षा और एकता का एहसास हुआ। जर्मनी और इटली का एकीकरण। जर्मनी और इटली भी कई छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। इन देशों ने महसूस किया कि अगर वे एक होकर एक राष्ट्र बने तो यह उनके लिए बेहतर होगा। जर्मनी की एकीकरण में बिस्मार्क और इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का बड़ा योगदान था। इन नेताओं ने सभी राज्यों को एक करने के लिए काम किया और अपने देश को एक मजबूत राष्ट्र में बदल दिया। यह एकीकरण राष्ट्रवाद की भावना का प्रतीक था। ऑस्ट्रिया और हंगरी का दोहरीकरण। ऑस्ट्रिया और हंगरी ने एक साथ मिलकर एक संयुक्त साम्राज्य की स्थापना की। इसमें दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया और दोनों का समान रूप से शासन चलाने का अधिकार था। इस दोहरे शासन की व्यवस्था कहा गया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर एक साथ काम करना सीखा और दोनों को फायदा हुआ। स्लाविक आंदोलन। स्लाविक लोग भी अपने राष्ट्र और संस्कृति के प्रति गर्व महसूस करने लगे। उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखने की चिंता होने लगी। इसी कारण वे भी अपनी स्वतंत्रता के लिए उठ खड़े हुए। स्लाविक लोगों ने एकजुट होकर अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान ने तुर्की साम्राज्य से अपनी आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष किया। यूरोप के दूसरे देशों ने भी यूनान का समर्थन किया। उन्होंने यूनान को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। यह संघर्ष बताता है कि अगर अपने देश के लिए एकजुट होकर लड़ें तो स्वतंत्रता पाई जा सकती है। क्रांति की लहरें। 1830 और 1848 की क्रांतियों ने पूरे यूरोप में बदलाव ला दिया। लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे। इन आंदोलनों ने यूरोप को एक नई दिशा दी और समाज में बराबरी और न्याय की भावना को बढ़ावा दिया। इस क्रांति की लहर ने कई देशों में नए विचारों को जन्म दिया। क्रांतिकारी कवि और लेखक। राष्ट्रवाद के विचार को फैलाने में कवियों और लेखकों ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कविताओं और कहानियों के माध्यम से लोगों को उनके हक और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। उनकी रचनाओं ने लोगों को मन में जागरूकता और साहस पैदा किया। साहित्य और कला ने राष्ट्रवाद को मजबूत किया।
कार्ल मार्क्स और वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स ने समाज में वर्ग संघर्ष का विचार प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि समाज में अमीर और गरीब के बीच हमेशा टकराव रहता है। इस संघर्ष को खत्म करके ही समाज में बराबरी लाई जा सकती है। कार्ल मार्क्स के विचारों ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। आधुनिक राष्ट्र की परिभाषा। आधुनिक राष्ट्र एक ऐसा स्थान है जहां लोग समानता, स्वतंत्रता और एकता में विश्वास करते हैं। लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं और अपने देश के विकास में योगदान देते हैं। यही एक आधुनिक राष्ट्र की पहचान होती है। राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक पहलू। राष्ट्रवाद केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भाषा, कला और संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। ये चीजें लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं और उनके अंदर अपने देश के प्रति गर्व की भावना को मजबूत करती है। राष्ट्रवाद में संस्कृति और परंपराओं का बहुत महत्व है। शिक्षा और राष्ट्रवाद। शिक्षा ने लोगों में जागरूकता बढ़ाई और उन्हें राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ा। शिक्षा के माध्यम से लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने लगे। शिक्षित लोग समाज में बदलाव लाने और देश की भलाई के लिए प्रेरित हुए। औपनिवेशिक राष्ट्रवाद। एशिया और अफ्रीका के लोग भी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जागरूक हुए। उन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया। इस तरह के राष्ट्रवाद को औपनिवेशिक राष्ट्रवाद कहते हैं, जिसने उन्हें उनकी पहचान और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया। संक्षिप्त पुनरावलोकन। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के नेतृत्व ने यूरोप में बदलाव लाया, कैसे राष्ट्रवाद की भावना ने पूरे यूरोप में कई देशों को एकजुट किया और समाज में बराबरी का नया विचार दिया। निष्कर्ष। राष्ट्रवाद ने यूरोप के छोटे छोटे राज्यों को एकजुट कर नई पहचान दी। यह भावना केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई और इस वजह से कई देशों ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की। राष्ट्रवाद ने लोगों में अपने देश के प्रति गर्व और समर्पण की भावना पैदा की, जिससे वे अपनी संस्कृति, परंपरा और भाषा को सहेज सके। इस अध्याय के माध्यम से हमने देखा कि राष्ट्रवाद का यह सफर न केवल प्रेरणादायक था, बल्कि यह आज भी हमारी दुनिया को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।